ठीक यहाँ पर ये स्विफ्ट की कार है और बाकी देखो भाई कितना भयंकर एक्सीडेंट हो रखा भाई इसका। एक साइड आगे से पूरा टूट रखा है भाई साहब, सारे पार्ट यहाँ बिखरे हुए हैं। तो चले जी उड़ते जरा बाहर की ओर चलते। तो अरे वाह 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 क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो आइए फिर इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गांव से। तो आज के मौसम की बात किया है तो भाई साहब नीला आसमान, एक भी बादल का तिनका नहीं, बाकी साक्षात सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं। और आज सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे हिमालय की। अरे वाह वाह, कल खूब बर्फबारी हुई तो क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है हिमालय का। और गौशाला में चले तो अरे वाह 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 भाई साहब, यहाँ भी कतई रौनक आ रखी है। मधुरी काजल दोनों मस्त करके आज न्यार खा रहे हैं। और साथ में बात करें गौशाला के पीछे की तो देखो भाई, माँ भी गौशाला के पीछे जा रखी है और न्यार को फिर से सुखाने डाल रही है, क्योंकि कल रात बारिश हो रही थी तो इसलिए ढक दिया था। और यहाँ की बात करें तो अरे वाह, अनिता लगी है सफाई में है। हेलो, शुभ प्रभात, का हाल बा? ठीक बा, कसम से चल ठीक है ठीक है ठीक। तो अनिता कैमरे के आगे तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन बाद में बोलती छी उसको काटते मैंने मुंह नहीं धो रखा, हट हट इधर इधर। वही तो यार भाई राम, क्या करें इस पागल की वेदना मैं समझता हूँ भाई राम। अब देखो भाई, ब्लॉगर का पता नहीं होता कब कैमरा ऑन हो जाए, इसीलिए हमारे घर में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को पता नहीं चलता कैमरा ऑन कर रहा है। नहीं तो सब लोग मुँह धुल के क्रीम लगा के तैयार होते। क्यों अनिता? ए राम, पता ही नहीं चला नहीं? उठना पड़ेगा। हाँ ये बात सही है, कैमरे के आगे आने के लिए नहीं 4 बजे उठ जाना कल, ठीक है? हाँ बाकी देखिए मेरी तैयारी हो गई आज यहाँ से ऋषिकेश जाने की। तो चलो मैं एक बार फिर से आपको मधुरी और काजल के दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद फिर इनके दर्शन होंगे आपको। और बाकी माँ जी हाँ आज टॉप फ्लोर पे चढ़ी हुई है। हाँ ठीक है अरे भाई साहब, माँ जी सीधे चढ़ी हुआ गौशाला के ऊपर। एक्चुअली जितना भी पड़ा उसको सुखाने डालना है आज। सही है सही है, मुझे फटाफट तैयार होना है। तो देखिए जी, मैं इस बार धन्नो को ले जा रहा हूँ ऋषिकेश में, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फॉल्ट आ गया है, तो इसीलिए उसका काम वहाँ कराऊंगा। और शहरों में ले जाने का एक फायदा ये भी होता है कि जो भी पार्ट है वो आसानी से मिल जाते हैं। अगर मैं उसका काम यहाँ कराऊंगा तो कोई अगर पार्ट नहीं मिलेगा तो उसको फिर ऋषिकेश से मंगाना पड़ता है, ऐसे करके बहुत ज्यादा दिन लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं उसको ऋषिकेश ले जा रहा हूँ, वहाँ आसानी से पार्ट मिल जाएंगे और उसका काम अच्छे ढंग से भी हो जाएगा। तो चलो मैं समय 9:45 बज रही हूँ, फाइनली मैं भी तैयार हो गया हूँ। और बाकी माँ की तैयारी भी हो रही है आज बांध के लिए जाने की, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर चौरंगी खाल। यानी कि आज अनिता दिन भर अकेली है घर में, तो चलो उसका पेपर भी है तो वो तैयारी भी करेगी। बाकी मैं अपने धन्नो को मैंने 2-4 मिनट के लिए स्टार्ट भी कर रखा है, ताकि इसका इंजन जल्दी गर्म हो जाए फिर मैं निकल पड़ूँ यहाँ से। तो इसका काम भी करवाना है मैंने इस बार इस केस में, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा है इस बार इसमें, और इसका काम करवाना बहुत जरूरी है। इस बेचारी ने इतने साल तक मेरा साथ दिया और मेरा फर्ज है इसका साथ देने की। और अपनी माँ की तैयारी भी हो गई ना माँ, तो बहुत दिन बाद माँ आज जा रही है। चल आराम जाना है, ठीक 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 ढंग से जाए वो। ठीक है तो आराम से जा, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी आना घर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई चल पड़ी माँ जी बांध के लिए। चलो भाई जाने से पहले एक्चुअली क्या है कि जो मेरे बैग की चेन है वो बहुत लूज हो रखी भाई, यानी कि फ्री हो गई एकदम। तो बस अपना देसी जुगाड़ वही है कि प्लास से इनको थोड़ा कस देता हूँ। फाइनली मैं अपनी पैकिंग हो गई है और बाकी माँ भी चले गई चौरंगी खाल। अब मैं भी निकलता हूँ यहाँ से, बाकी अनीता को देते हैं पढ़ने का टाइम। अब अनीता से होगी 2-4 दिन बाद मुलाकात। तो चलो मैं फाइनली जाने की तैयारी हो गई है और बाकी टोपी को रखता हूँ बैग में, क्योंकि अब सफर में तो हेलमेट पहनना पड़ेगा भाई। हेलमेट बहुत जरूरी है भाई, धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र के साथ हेलमेट ही सेपरेट रखेगा। पहले मुझे नहीं थी आदत, लेकिन आप लोगों ने बहुत कमेंट किए, फिर मैंने एक्सीडेंट देखे अपने सामने, तब से अब घबराहट होती है भाई। और 1-2 बार तो मैं भी बाल बचा हूँ। वो बोलते हैं हर बार किस्मत साथ नहीं देती और हर बार देवी देवता नहीं बचाएंगे। देवी देवता तो बचा भी देंगे लेकिन किस्मत नहीं बचाएगी बार बार, इसीलिए सेफ्टी के लिए हेलमेट जरूरी है। क्यों? बाकी अब निकलता हूँ यहाँ से 150 किलोमीटर दूर ऋषिकेश के लिए। बाकी चलो अनीता, कुछ दिन तक तेरे को अकेला रहना होगा है, ठीक है? उदास तो नहीं हो रही? और देख सारे पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है? जब इसके पेपर हो जाएंगे उसके बाद इसका एक सपना है वो पूरा करूँगा, ठीक है? सरप्राइज दूंगा तुझे एक, वो अभी नहीं, जब पेपर हो जाएंगे, जब मैं आ जाऊँगा ऊपर, ठीक है? तब तक पढ़ाई कर है। और आप लोग भी इसको ऑल द बेस्ट बोलना, पेपर ढंग से देना है, ठीक है? फिर है ध्यान रखना है, ठीक है? फिर चलो निकलता हूँ यहाँ से अब आगे के सफर के लिए। चलो भाई फाइनली अपने गांव से एक बार फिर से निकल पड़ा शहरों की ओर। अब देखिए जी, गांव से जब भी शहरों की ओर जाता हूँ तो मन थोड़ा उदास तो हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ काम पड़ जाता तो इसीलिए शहरों की ओर जाना पड़ता है। चलो 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 भाई जी, चलो 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 चलो, हॉर्न मारते रहो यार। अब ये भाई साहब पीछे से आ रहे थे, इन्होंने हॉर्न नहीं मारा भाई, बाल बाल बचा अभी। भाई जी हॉर्न मारा करो यार, ऐसे क्या दुश्मनाई है? तो चलो भाई सबसे पहले मुझे यहाँ से 14 किलोमीटर दूर लमगांव जाना है। लमगांव में ब्रिजेश बुला की गाड़ी भी खड़ी है और वो भी आज ऋषिकेश जा रहा है। तो देखता हूँ क्या प्लान बनता है। हो सकता है मैं अपना बैग उसकी गाड़ी पे रख सकता हूँ ताकि मुझे सफर करने में और आसानी हो। बाकी ब्रिजेश भोला ने बोला
भाई साथ साथ चलेंगे बल, यानी कि आगे आगे मैं बाइक लेके चलूंगा, पीछे पीछे वो अपने कमांडर को लेके आएगा। तो मैंने उसको वही बोला, मैंने कहा ठीक है कोशिश तो पूरी है साथ चलने की, बाकी देखते हैं क्या होता है। अब देखिए जो भी पहाड़ों से शहरों की ओर जाता होगा कोई न कोई तो मजबूरी रहती होगी, नहीं तो अपने इस स्वर्ग जैसे जन्मभूमि को कौन छोड़ के जाना चाहता है। ऐसी खूबसूरत वादियां जो कि इसी जन्म में देखेंगे, दोबारा कभी नहीं देखेंगे। तो मैं तो यही बोलता हूँ भगवान चाहे कितना भी कमाओ लेकिन अपने पहाड़ों को छोड़ने का दिन न देखूं भाई। चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए अपने गाँव से 14 किलोमीटर आगे मैं लमगांव में पहुँच गया हूँ। तो भाई लमगांव मार्केट में चहल पहल बनी हुई है। तो चलो भाई ब्रिजेश बोला अब भी 5 मिनट पहले लमगांव मार्केट से निकल गया है। उसने बोला कि भाई जी सवारी बल परेशान कर रही थी, अब हर किसी को लेट होती, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल मैं तेरे को आधे रास्ते में कहीं देख लूंगा। अब यही होता है ड्राइवरिंग में भाई, अब दोस्ती यारी अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह होता है भाई। वो बेचारा वहाँ रुका हुआ रहा, लेकिन चलो कहीं ना कहीं आगे मिल ही जाएगा मेरे को। तो सफर में आगे बढ़ते हुए मैं एक खूबसूरत जगह पे रुक गया हूँ। सामने देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, लेकिन मेरा मन तब मंत्रमुग्ध हो गया जब मैंने ठीक सामने पे ये झरना देखा भाई। कितना खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई दे रहा है यहाँ से। और ये जो एरिया है सबसे डेंजर माना जाता है, यहाँ बाघ दिखाई देते भाई कई बार, इसलिए यहाँ से फटाफट निकलता हूँ मैं। तो देखिए सफर में आगे बढ़ते हुए थोड़ा मुझे एक भयानक सीन दिखाई दिया जिससे मैं घबरा रहा हूँ। ठीक यहाँ पर ये स्विफ्ट की कार है और बाकी देखो भाई कितना भयंकर एक्सीडेंट हो रखा भाई इसका। एक साइड आगे से पूरा टूट रखा है और ये जो टक्कर हुई यहाँ पे हुई भाई इस वाले बैंड पे। भाई साहब ये देखो भाई सारे पार्ट यहाँ बिखरे हुए हैं। ओ भाई साहब बहुत डर लग रहा है भाई, पहाड़ों में ऐसा होता रहता है। और देखो यहाँ पर एक मंदिर भी है और बहुत घुमावदार बैंड है भाई यहाँ पे। ओ भाई साहब कितना भयंकर एक्सीडेंट है भाई ये। भगवान से यही दुआ करता हूँ कि किसी को चोट ना लगी हो, लेकिन भाई जब इतना बड़ा पीस टूटा तो भाई कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ होगा। और पूरा बैंड है यहाँ पे एक भाई, और ऊपर देखो ऊपर पूरी पहाड़ियाँ है। आराम से चलूंगा भाई, बाकी यहाँ पर मंदिर भी एक। चलो निकलता हूँ यहाँ से आगे। अब देखिए जब भी ऐसा एक्सीडेंट देखने को मिलता है तो भाई घबराहट तो होती है और समय का कोई भरोसा नहीं भाई कहाँ पे कब क्या हो जाए, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरा सेफली होकर चलना चाहिए और हो सके गाड़ी को ज्यादा ना भगाएं, क्योंकि कोई कितना भी एक्सपर्ट हो लेकिन ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती भाई। तो चलो भाई धीरे धीरे चलता हूँ। कुछ ही देर बाद अब डोबरा चाटी पुल भी आने वाला है। तो जैसे ही सफर में थोड़ा आगे आया टिहरी झील दिखाई देने लग गई है और यहाँ से काफी खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा चारों ओर का। अभी मैं ऐसे इलाके में चल रहा हूँ, यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। यहाँ के लोग अक्सर एक हैंडपंप होता है उसी पे डिपेंड रहते हैं, जबकि टिहरी झील ठीक नीचे है, लेकिन फिर भी इस इलाके में पानी की बहुत कमी है भाई। यहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ से ठीक नीचे पे दिखाई दे रहा है डोबरा चाटी पुल। जब कुछ साल पहले ये पुल नहीं बना था तो भाई हम लोगों को बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता था, यानी कि 25-30 किलोमीटर का जो फर्क है इस पुल के बनने के कारण वो कम हो गया है। तो बाकी ठीक नीचे पे ये है डोबरा चाटी पुल जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ये जो डोबरा चाटी ब्रिज है ये बना हुआ है टिहरी डैम के ऊपर, और टिहरी डैम का पानी देखो भाई एकदम हरा हो रखा है। तो आजकल तो ये पानी कम है, लेकिन जब मानसून का समय आता है तो उस टाइम ये पानी ठीक पुल के ये जो यहाँ तक निशान पड़े हुए ऊपर तक यहाँ तक पहुँच जाता है। तो चलिए जी निकल तो यहाँ से आगे के लिए, बाकी मुझे धीरे धीरे चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे आगे वाले टायर में हवा बहुत कम है। जय हो। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मेरी बाइक का जो टायर है स्किड हो रहा है बार बार, इसीलिए मुझे धीरे धीरे चलना पड़ेगा भाई। 1-2 बार तो बच भी गया मैं बाल। जब मैं घर से निकल ही रहा था तो मुझे उसी समय लग रहा था कि हवा कम है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा शायद मुझे वहम हो रहा होगा, लेकिन होता ना कई बार हमें खुद पे भरोसा ही नहीं होता भाई। चलो अब मुझे धीरे धीरे चलना पड़ेगा। जैसी मेरी गाड़ी 40 से ऊपर जा रही है वैसी टायर एकदम स्किड हो रहा है भाई, यानी कि हैंडल सीधा इधर उधर हो रहा बार, इसलिए मुझे आराम से चलना पड़ रहा है। तो जहाँ पर कोई पंचर वाला होगा वहाँ हवा भरवा दूंगा, या हो सकता है टायर पे पंचर भी हो सकता है। जो भी होगा अब तभी पता चलेगा जब मुझे पंचर की दुकान दिखाई देगी। तो अभी मैं चल रहा हूँ डोबरा चाटी ब्रिज के ऊपर। चलिए जी सफर में आगे बढ़ते हुए एक जगह पे रुक गया हूँ। टिहरी डैम का जो सबसे ज्यादा खूबसूरत नजारा दिखाई देता है वो यहीं से दिखाई देता है। और यहाँ असवाल जी की गाड़ी भी आ गई भाई, यानी कि ब्रिजेश भोला भी आ गया यहाँ पे। तो ये है ब्रिजेश भोला की गाड़ी। हमला भाई नमस्कार। नमस्कार, क्या है? हमें रुका रहा आधा घंटा भाई जी, बहुत लेट है। तुम्हारे आधे घंटे पे हमें पता नहीं, पैसा आधा घंटा तुम्हारा। और ठीक है आज ऋषिकेश का सफर, बस ऋषिकेश जा रहा हूँ। और कैसी चल रही? बवालीगिरी ठीक चल रही है? वो नहीं छोड़नी है, वो तो खून में वाला हमारे। मुझे बोल रहा भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ। गुरु आप ही हो हमारे बवालीगिरी में। बोला बवाली में नहीं हम गुरु, तुमने बदनाम कर दिया मैं बस। इसका मतलब इंसान गलत पकड़ लिया मैंने। ना एक बात बताओ, जब से मैंने तुमको पीछे बढ़ाया तब से गाड़ी पे सफर नहीं कर रहे हो, क्या हो गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा गाड़ी का भी काम करवाना है और कुछ नहीं।
हो सके क्या पता ऊपर तेरे साथ आऊँ, गाड़ी भिजवा दूंगी किसी बात, ठीक है, तू टेंशन मत ले यार। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ, तो भाई जी को काम कराना था इसलिए भेजी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बात वैसे हो गई थी फोन पे, इसलिए मैं यहाँ पे रुका रहा, मैंने इसको देख लेता पीछे, मैंने कहा तू आ, मैं आगे जा रहा हूँ। क्यों? और ठीक है ना, सब बढ़िया। अब इसको ज्यादा रोक नहीं सकते क्योंकि सवारी भी इसकी गाड़ी पे, मारेंगे मेरे को। क्यों? वही तो, मैं बचा भी नहीं पाऊंगा इसको। चल तब आगे कहीं होटल पे रुकते हैं, ठीक है? चल हाँ, चल 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 चल। तो चल अभी ब्रिजेश वाला भी चल पड़ा आगे के लिए, और बाकी ज्यादा रोक भी नहीं सकता हूँ। अभी एक सवारी चिढ़ने लग गया था, मैंने कहा चलो चलो भाई जी, सॉरी सॉरी, चलो चल बोला, चल आराम से चल। अब ये सवारियों की भी देखनी पड़ती है भाई। बाकी ये देखो यहाँ कॉटेज बने हुए हैं जो कि टिहरी डैम के बीचों बीच बने हुए हैं, लेकिन भाई साहब इनका जो रेट है ना बहुत हाई फाई है एक दिन का। अपने बस से तो आराम निकलते हैं यहाँ से आगे। तो चलो भाई, चंबा से लगभग 2.5-3 किलोमीटर एक जगह पे रुक गया हूँ। तो यहाँ पे भाई साहब ये टायर पे हवा भरते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बाइक को चलाने में। तो चलो भाई, हवा भी भरवा दी, बाकी निकलते हैं यहाँ से। लगाओ भाई गाड़ी, कितनी भी VIP अगर उसके टायर में हवा नहीं है ना तो भाई किसी काम की नहीं है, कभी भी आप रपट सकते हो। तो चलो भाई, अब जाके बाइक को चलाने में आनंद आ रहा है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही थी भाई मुझे। मैंने हवा भी भरवा दी, अब निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से जो चंबा है 2.5-3 किलोमीटर है। अब चलिए जी, चंबा मार्केट में पहुंच गए, और बाकी जो ऊपर के लिए सड़क जा रही है वो जा रही है न्यू टिहरी के लिए, मुझे जाना है नीचे के लिए, यानी कि जो नीचे सीधे जा रही है वो जा रही है ऋषिकेश के लिए, और जो दाईं तरफ सड़क जा रही है वो जा रही है मसूरी के लिए। तो सफर में आगे बढ़ते हुए मैं अभी एक जगह पे रुक गया हूँ। तो इस जगह का नाम है आगरा खाल, और ये जो रेस्टोरेंट है ये नया खुला आजकल। तुम्हारे लिए तो अच्छा, तुम स्टाफ वाले यार। देखो यहाँ जो अच्छा खाना मिलता है स्पेशल ड्राइवर को मिलता है। नहीं आपको भी खिलाएंगे। अच्छा, ऐसे बहुत सारे ढाबे हैं जहाँ पे सिर्फ ड्राइवरों को अच्छा देते हैं और सवारियों को नहीं देते हैं। ठीक। तो चलो फटाफट करके यहाँ पे खाना खाते हैं। अब यहाँ से जो ऋषिकेश की दूरी है लगभग 35 से 38 किलोमीटर के बीच में, नजदीक है। क्यों? ठीक है, तो खाना खाएंगे फिर चलेंगे, फटाफट खाते हैं, निकलते हैं यहाँ से फिर। बिल्कुल। बाकी भाई ये नया रेस्टोरेंट खुला यहाँ पे। अब देखिए जी, वैसे जो स्टाफ होते हैं उनके लिए तो स्पेशल बना रखा वो वाला रूम, लेकिन भूला नहीं वैसे वाले ने, वो स्पेशल खाने पीने वालों के लिए। खाने पीने वाले हम तो सिंपल आदमी हैं। चलो सही बात, साफ थी यार राम। बाकी वहाँ तो नहीं जाएगा, ये मेरे साथ ही बैठेंगे यानी। चल ठीक है। अच्छा बोला, क्या खाएगा तू बता? आप बताओ क्या खाओगे? अरे हम तो तुम्हें भी खा लेंगे बस। गेस्ट नहीं है, मतलब छेड़ने वाला तू है। चलो जो भी होगा खा लेंगे, क्यों? रुका सोका जो भी होगा। चलो भाई, मस्त करके थाली भी आ गई, अब भचकाते इसको जल्दी। तो चलो भाई, खाने भी खा लिया और बाकी बहुत मजा आया। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद यार, क्योंकि खाना जब स्वादिष्ट मिलता है तो मन खुश हो जाता है। ये रेस्टोरेंट नया खुला भी नहीं, 2-4 महीने हो गए। चलो बढ़िया यार, अब तो हम तुम्हारे परमानेंट ग्राहक है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अब। और बहुत अच्छा खाना था और बहुत जेन्युइन रेट पे। बाकी ब्रिजेश वाला जाएगा अपनी गाड़ी लेकर और मैं जाऊंगा अपने धनों को लेके। चलो ठीक बोला, ऋषिकेश मिलते हैं अब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तगड़ा। अब पेट भर गया, अब तो दूर हो जाए। तो बाकी यहाँ की जो लोकेशन है बहुत अच्छी है भाई, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, और धूप भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और ब्रिजेश बोला चल पड़ा, मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अब। तो चल लीजिए, फाइनली मैं भी निकल पड़ा। बाकी भाई खाना खा के बहुत मजा आ गया, क्योंकि बहुत स्वादिष्ट खाना है, और जो रेस्टोरेंट के ओनर है उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, और खाने के साथ साथ वहाँ जो खाने का रेट है बहुत अच्छा है भाई, एकदम जेन्युइन रेट। तो चलो भाई, सफर में आगे बढ़ते हुए मैं अभी नरेंद्र नगर के पास पहुंच गया हूं। बाकी नरेंद्र नगर से ऋषिकेश की दूरी मात्र 13 से 14 किलोमीटर है। और ये जो नरेंद्र नगर है, ये किसी जमाने नरेंद्र साहब महाराज का गढ़ हुआ करता था, उस जमाने राजाओं का राज हुआ करता था। और आज भी यहाँ पुरानी दुकानें देख सकते हैं, ये उसी जमाने से बनी हुई दुकानें हैं। तो समय दिन की 2:23 हो रहे हैं, और फाइनली मैं योग नगरी ऋषिकेश में एंटर कर चुका हूँ। और भाई यहाँ आते ही बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग गई है। सर्दी का माहौल तो अभी भी अपने पहाड़ों में बना हुआ है, यहाँ तो खतरनाक लू चल रही भाई। और इस टाइम हम गाँव में धूप सेकते थे। तो चलो भाई, समय लगभग 2:45 हो गया है, और फाइनली मैं ऋषिकेश तो पहुँच ही गया था थोड़ी देर पहले। अभी मैं सामने है दुर्गा माता मंदिर, तो मंदिर के किनारे पे खड़ा हूँ। यहाँ मुझसे मिलने आए शुभम। हाँ बेटा, क्या हाल है? ये बहुत जल्दी भाग गया था गाँव से, और यहाँ आके इसने झंडे गाड़ दिए। कुछ नहीं किया है। अबे हेल्थ तो बनाता कम से कम यार, तो कसम से। और गर्मी कितनी हो रही है? ठीक है, अभी ठीक ठाक है। नहीं, इस टाइम हम गांव में धूप सेक रहे थे, लेकिन भाई साहब यहाँ जैकेट उतारने की नौबत आ गई, इसलिए देखो यहाँ छांव ढूंढ रखा, तब जाके यहाँ पे खड़े हो रखे, मतलब धूप पे खड़ा नहीं रहा जा रहा। तो बाकी मैंने इसको बोल दिया है, बाइक लेके तू घर जा, मैं थोड़ा ब्रिजेश के साथ जा रहा हूँ, ब्रिजेश का काम है कुछ। ठीक है, तू बाइक को ले जा, मैं बाद में आता हूँ तब। आज अमन भी आ रहा है। नहीं हाँ ठीक है, आज अमन भी आ रहा है। उसको जैसे पता चला चाचा आ रहे हैं, तो वो मसूरी से आ रहा है आज। मैंने कहा यार 1-2 दिन में आता कि नहीं चाचा, बोल नहीं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। मैंने अरे वाह, मतलब पता नहीं क्यों आ रहा है, मेरे को छिलने आ रहा है कि आ रहा है, आ तो रहा है क्या बेटा। और ये भी खुश हो रहा है चाचा आ गया आज। हाँ, इनको पता है कि मुर्गा तो चाचा ही है असली। ठीक है बेटा ठीक है, तूने बहुत पुण्य किया था उस जन्म में ना, मैं ही मिला तुम्हें छिलने के लिए।
चलो अब ऐसे इसके पास बाइक देता हूँ, बाइक और बैग को हॉस्टल में रखता भाग है। ठीक है, बाइक वहाँ से आएगा ब्रिजेश बोला, फिर उसके बोलेरो पे बैठता हूँ, थोड़ा जरा उसका काम है, मैं उसके साथ काम करता हूँ, फिर मैं वापस हॉस्टल पे आ जाऊँगा। चल ठीक है फिर, ठीक है। थोड़ा हेलमेट पहन के लग रहा है हेल्थी, तो सुबह भी चल पड़ा हॉस्टल। मैं कर रहा हूँ ब्रिजेश बोला का इंतजार यहाँ पे। तो फाइनली ब्रिजेश बोला भी आ गया, तो चलो भाई फाइनली बोला। हाँ बोला, क्या हाल है? स्वागत है। अब देखो, अब मत बोलना कि फ्रंट सीट पे नहीं बिठाया। बाबा आज इसने मेरे को फ्रंट सीट पे बिठा दे भाई। हाँ अब मत बोलना, ठीक है? ऐसा लग रहा है माँ कसम, मतलब कहाँ बैठा मैं आज, घबराहट हो रही है यहाँ पे बैठने में। बोला मेरा बीपी क्यों बढ़ रहा है इसमें बैठने में? तुमने बोला था ना मेरे को पीछे बिठा दिया। अब बैठो आराम से, पूरी गाड़ी में सो जाओ अब। और बाकी इसने पूरी सवारी उतार दी है भाई साहब। बड़ा रिस्की काम है यार ये, रिस्की मतलब बहुत सुनना पड़ता है भाई सवारियों की भी। और सवारी ऐसे नहीं कि बाहर उतरेंगे, उनको उनके अड्डे तक ले जाना पड़ता है, गलियों में अंदर अंदर। नहीं बोला सारे अभी मैंने ढाल वाला में 2-3 गलियों में। और जब मैंने इसको फोन किया था हल्ला कर रहा था, अरे थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो। सामान भी है इसमें। मतलब कुल मिला के बात है कि भाई बहुत मेहनत है भाई, सही बात है। थोड़ा इसके साथ घूमता हूँ, उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ हॉस्टल पे। तो चलो भाई ब्रिजेश बोला सबसे पहले गाड़ी को चेक करवा रहा है, क्योंकि डेली पहाड़ों में जाना आना होता है, तो इस वजह से रूटीन चेकअप बहुत जरूरी। क्यों भाई? यात्रियों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। रुका ना हो मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हर दूसरे दिन गाड़ी का चेकअप होता है यहाँ। ठीक है बोला, ठीक है, दिखाओ दिखाओ बढ़िया करके। पैसा बहुत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, साथ साथ सवारी पे आ रहे हैं। ठीक है, सही है जो भी है। क्यों शांति भली यार, और कुछ नहीं है। तो इसके साथ भी आज खड़ा रहना जरूरी, नहीं तो ये बोलेगा भाग गया। थोड़ा यहाँ खड़ा रहता हूँ, देखता हूँ जरा क्या सीन है इसका। ओ भाई साहब है। बाकी ठीक सामने देखो, ये है टाटा सोमो भाई साहब, बहुत पुराना मॉडल है भाई, इसका रिपेयरिंग हो रही है, इसको नया बनाया जा रहा है भाई ने, एकदम मस्त करके। नया बनाने वाले हमारे मिस्त्री जी, ये हमारे मिस्त्री जी। इस मुर्दे में जान ला दो। अच्छा तुम बना रहे हो इसको नया? ये मुर्दे को जान हाँ, इस मुर्दे में जान ला दो, ठीक है, सही है सही है। और देखो भाई कैसा लग रहा है, देखो अंदर से भी कैसा है भाई साहब, कुछ नहीं है एकदम खाली भाई साहब। अभी देखने में कैसा अटपटा लग रहा है भाई, पूरा ढंचर पंचर निकाल दे इसका। लेकिन देखना कुछ साल बाद जब इसके अंदर की मरम्मत हो जाएगी, बाहर से इस पर नया पेंट हो जाए, तो उसके बाद टाटा सोमो एकदम मस्त नई दिखेगी। अब देखिए गाड़ी का कोई भी काम हो, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, एक बार वो काम होना शुरू हो जाता है तो उसमें आराम से 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो हमें अभी यहाँ पे 2 घंटे हो गए और अभी भी इस गाड़ी का काम चल ही रहा है। तो बाकी यहाँ तो अभी भी काम चल रहा है। तब तक ठीक सामने पे है सॉफ्टी वाला, तो थोड़ा सॉफ्टी खा लेते हैं। और जहाँ पर ये काम चल रहा है उसके बगल में ये है विशाल मेगा मार्ट। चलो भाई सॉफ्टी खाते हैं सस्ती वाली। अब दरअसल गर्मी इतनी ज्यादा हो रही कि महंगी बार बार खाऊंगा तो बिक जाऊंगा भाई। कोशिश करता हूँ सस्ते से सस्ता खाने की। क्यों भाई जी फालूदा वाले भाई साहब, लगाओ जरा एक मस्त वाली सॉफ्टी। बरान बढ़िया नहीं की यार तुमने यार। अरे भैया अकेले अकेले खा रहे हो यार, हम मुझे तो दो, मुझे भी खिलाओ यार। शहरों में कोई किसी का नहीं होता। चल अरे यार ऐसा मत करो यार। अरे खाओ खाओ यार, खाओ खाओ। हाँ भाई, क्या मांग ले आजा। क्या दोगे ना? हाँ क्या एक्टिंग करता भाई है। अरे भाई ये बहुत भयंकर एक्टर है भाई। चल चल खा खा खा, तेरी गाड़ी की वजह से हो रहा है सारा काम। मैंने सोचा आधे घंटे काम होगा, 2-2.5 घंटे तो आराम से लगे भाई। चल चल कर 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 ठीक है। दिन भर लगे हैं घुमाने पे अभी यहाँ गाड़ी पे काम करवा रहे हैं। चल कर फालूदा खा तू आराम से। खाओ ना पक्का पक्का पैसे दे दोगे ना? अरे हो जाएगा यार, उस जन्म में दे रखे हमने भाई जी को। नहीं भाई जी, उस जन्म में दे रखे पैसे यार, याद नहीं है तुम्हें यार? भाई का खून सूख रहा भैया है। कौन सा जन्म? मुझे तो बोली यही जन्म मिला बड़ी मुश्किल से। ये भी सही है। तो चलो पे मैं यहाँ पे ब्रिजेश के साथ खड़ा ही था, तब तक अमन भी आ गया। हाँ बेटा प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है? अरे आ गया तुम मसूरी से? और ये बहुत लंबा घूम के आया भाई, ये मसूरी से देहरादून गया, देहरादून से फिर यहाँ आया। एक्चुअली मसूरी में बर्फ गिर रही है धनोल्टी साइड है। अरे बहुत लंबा घूम के आया आज। अकेले गया था किसी के साथ गया था? नहीं 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 यार, वो अपनी बहन को छोड़ने गया था। चल ठीक है आ गया तू, बहुत बहुत बधाई होगा तेरे को यहाँ आने की। और बाकी यार बेटा देख ले, अब इसके साथ आया, मैंने सोचा आधा घंटे काम होगा। अरे बेकार काम है भाई। ये ब्रिजेश है भाई, ये हर जगह टापा देता है। बोला भाई जी आधा घंटे काम है, ज्यादा नहीं है बोला तेरा आधा घंटा आज चल गया पता। आधा घंटा बोले तो 2 घंटा। हाँ, और बाकी इसकी गाड़ी का काम अभी भी चल ही रहा है यहाँ पे।